उस रात मैं और मेरी पत्नी खाना खाकर रोज की तरह सो जाते हैं कि तभी अचानक हमें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखने के लिए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, मैं अपनी पत्नी के साथ घर के दरवाजे पर जाता हूँ। ध्यान से सुनने पे हमें ये पता चलता है कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि हमारे बगल वाले फ्लैट से आ रही है। वही फ्लैट जो पिछले 15 सालों से बंद है। ये देख करके मैं और मेरी पत्नी वापस अपने घर में आते हैं और बेड पे लेटे लेटे हम दोनों आपस में यही बातें कर रहे थे कि आखिर उस खाली बंद पड़े फ्लैट में इतनी अजीब आवाजें कहाँ से आ रही थी। ये सब सोचकर उस रात हमें बड़ी मुश्किल से नींद आती है। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ तब सामने का नजारा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस फ्लैट से कल रात इतनी भयानक और डरावनी आवाजें आ रही थी, आज उस फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने फ्लैट के अंदर झांकने की, ये देखने की कोशिश की कि अंदर कौन है। तभी मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो कोई 40-45 साल का आदमी होगा। उसने मुझे देखते ही बोला, नमस्कार सतीश भाई, मेरा नाम राकेश है और मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। उसके मुंह से मेरा नाम सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि हम पहली बार मिल रहे थे। फिर आखिरकार ये आदमी मुझे मेरे नाम से कैसे जानता है। मैं उससे पूछता हूँ, पर राकेश भाई हम तो पहली बार मिल रहे हैं, फिर आप मुझे कैसे जानते हैं। राकेश बोलता है, फ्लैट लेते समय ब्रोकर ने हमें आपका नाम बताया था कि आपके सामने वाले फ्लैट में सतीश शर्मा रहेंगे, तो बस तब से मैं आपको जानता हूँ। पूछने पर पता चला कि राकेश SBI का मैनेजर है। राकेश के साथ बात करते करते हम दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा राकेश भाई, ये बात तो बताओ कि कल रात को इतनी डरावनी आवाजें आपके घर से क्यों आ रही थी? क्या कोई भूत का चक्कर है क्या? ये बात सुनकर के राकेश के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। राकेश जवाब देता है, अरे नहीं सतीश भाई, वो कल रात को मैं और मेरी पत्नी एक भूतिया फिल्म देख रहे थे, तो हॉरर फिल्म में ऐसी आवाजें तो होंगी ही ना। शायद टीवी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए आपको परेशानी हो रही होगी। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। ऑफिस पहुंचकर मैं अपनी पत्नी को फोन कर कहता हूँ कि हमारे फ्लैट के सामने जो मिस्टर एंड मिसेस राकेश हैं, क्यों ना हम आज की रात उन्हें डिनर पर इनवाइट करें। मेरी पत्नी को भी नए नए लोगों से मिलना और उनसे दोस्ती करना बेहद पसंद है, इसलिए वो भी इस बात को लेकर के तुरंत ही तैयार हो जाती है। शाम को जैसे ही मैं अपने ऑफिस से घर आता हूँ, मिस्टर राकेश और उनकी पत्नी हमारे ही घर में बैठे हुए थे। हम दोनों में बातें होती हैं, हम लोग साथ में डिनर एंजॉय करते हैं और उसके बाद रात के तकरीबन 10 बजे वो दोनों अपने फ्लैट में चले जाते हैं। मैं और मेरी पत्नी भी बेड पर सोने जा ही रहे थे कि तभी हमें वो आवाजें जो हमने कल सुनी थी, वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। इस बार वो आवाजें ज्यादा ब्रूटल और ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को मार रहा हो। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से हमें सुनाई दे रही थी। आवाजें सुन करके मुझे ये तो मालूम हो चुका था कि ये कोई फिल्म सीरियल की आवाज नहीं है, वाकई में कोई इंसान मदद मांग रहा है। मैंने राकेश भाई को कई फोन किए लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फोन का आंसर ना देने के बाद मैं सीधा उनके दरवाजे पर पहुंचा। मैंने उन्हें आवाज लगाई, राकेश भाई ये कैसी आवाजें हैं, अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। फ्लैट का दरवाजा खुलता है और राकेश भाई बाहर आते हैं। मैं उन्हें देख करके पूछता हूँ, क्या हुआ राकेश भाई, ये आपके फ्लैट से इतनी अजीब आवाजें क्यों आ रही थी? अब ये मत कहना कि ये कोई मूवी की आवाज है। मेरा इतना बोलते ही राकेश के तेवर बदल जाते हैं। वो मुझसे कहता है, जा तू अपने काम से मतलब रख, मेरे पचड़े में टांग मत अड़ा, वही तेरे लिए सही होगा। जा अपने घर जा करके चुपचाप सो जा। राकेश के मुंह से ये सब सुन करके मैं बिल्कुल शॉक था। अभी आधे घंटे पहले जो इंसान मुझसे इतने अच्छे तरीके से बातें कर रहा था, अचानक से उसे क्या हो गया। मैंने उससे फिर से बात करने की कोशिश की, अरे राकेश भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम आपके पड़ोसी हैं, आपकी मदद करेंगे। मेरा इतना कहते ही राकेश ने मुझे धक्के मार करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस घटना के बाद से मेरे और राकेश के बीच में चीजें सही नहीं थी। आते जाते कभी भी अगर वो मुझसे बात भी करना चाहता था तो मैं उसे इग्नोर कर दिया करता था। राकेश की हरकतें भी कुछ अजीब सी होती जा रही थी। सोसाइटी में कई लोगों के साथ उसका झगड़ा हो चुका था। फिर एक रोज शाम को जब मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो मुझे मेरी पत्नी ने रास्ते में दुकान से ब्रेड लाने के लिए कहा। मैं ब्रेड की दुकान पर ब्रेड लेने जैसे ही गया, मैंने देखा कि बगल वाली दुकान पर राकेश खड़ा है। उसने 10 किलो चिकन का ऑर्डर दिया था। मुझे लगा कि शायद उसके घर में आज कोई पार्टी है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी उस दुकान वाले ने बोला, अरे भाई रोज रोज 10 किलो चिकन का क्या करते हो तुम? भाई मतलब हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमारा तो भाई धंधा ही बढ़ रहा है, लेकिन क्या तुम रोज रोज पार्टी देते हो? तभी राकेश मुझे देखकर बिना कुछ बोले चिकन लेकर के वहाँ से निकल जाता है। मैं भी रास्ते में सोच रहा था राकेश और उसकी पत्नी मिलकर के क्या एक दिन में 10 किलो चिकन खा सकते हैं? मैं ये सोच ही रहा था कि तभी राकेश अचानक से मेरे सामने आ जाता है। सच बताऊं तो अब मुझे राकेश से डर भी लगने लगा था। मैं उससे कहता हूँ, राकेश हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तभी अचानक से वो मेरे पैरों पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, राकेश मुझसे कहता है, सतीश भैया
प्लीज मुझे बचा लो, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। मैंने कहा शांत राकेश भाई शांत, कौन आपको मार देगी, किससे आपकी जान को खतरा है। तभी राकेश ने जो मुझे बातें बताई उसे सुन करके एक बार के लिए शायद आपको भी अपने कानों पे यकीन ना हो। राकेश बताता है कि उसकी पत्नी रोज रात को उससे कच्चा मांस मांगती है, उसे रोज 10 किलो चिकन चाहिए होता है और अगर वो उसे ना दे तो वो उसका ही मांस खाने लगती है। जब से वो दोनों इस फ्लैट में आए हैं तब से उसकी पत्नी का नेचर एकदम से बदल गया। रात होते ही अचानक से वो चिल्लाने लगती है, कच्चा मांस मांगने लगती है, शराब मांगने लगती है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे राकेश की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं उससे कहता हूँ अगर ये सच है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसा आप बता रहे हैं वैसा सच में है या नहीं इसे मुझे अपने आंखों से देखना होगा। राकेश भी तैयार हो जाता है, लेकिन मुझसे कहता है कि उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है। तो सतीश भाई आप सिर्फ चुपचाप सारी चीजें देखना, ना मुझे बचाने आना ना मेरी पत्नी को कुछ कहना। रात के 10:30 से 11 बजते हैं तो वो आवाजें फिर से आना शुरू हो जाती हैं। इस बार राकेश ने अपने घर का दरवाजा बंद नहीं किया था। सतीश और उसकी पत्नी दोनों राकेश के घर में घुसते हैं और अंदर का नजारा देख करके उनके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। राकेश की पत्नी हवा में 3 फीट ऊपर उड़ रही थी और उससे लगातार कच्चा मांस मांग रही थी। राकेश उसे कह रहा था मेरे पास कच्चा मांस नहीं है, तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के शरीर में आ गए हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो प्लीज। इतना सुनते ही राकेश की पत्नी के अंदर जो आत्मा थी अचानक से राकेश के ऊपर कूद के उसके शरीर का मांस खाने लगती है। राकेश के शरीर से खून निकलता देख मेरी पत्नी की चीखें निकल जाती हैं और ये चीख की आवाज जैसे ही राकेश की पत्नी तक पहुंचती है वो अचानक मेरी पत्नी के ऊपर कूद जाती है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि हमने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ये देख मुझे ये समझ में आ गया था ये प्रेत रुद्राक्ष से डरता है। मैं तुरंत भाग करके अपने घर जाता हूँ, वहाँ से एक रुद्राक्ष की माला उठा करके राकेश की पत्नी के गले में जबरदस्ती पहना देता हूँ। रुद्राक्ष की माला पहनते ही वो एकदम से शांत हो जाती है। रुद्राक्ष की माला पहनते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है। पानी छींटने के बाद जब वो होश में आती है तो हम उससे पूछते हैं भाभी जी ये सब कुछ आपके साथ क्या हो रहा था। इतना सुनते ही वो रोने लगती है। राकेश बताता है जब से वो इस फ्लैट में आए हैं तब से उसकी पत्नी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मैं परेशान हो चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं तो एक बार तांत्रिक बाबा को भी लेकर के आया था लेकिन वो भी ये कहकर भाग गए प्रेत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और ये मेरी पत्नी को लेकर के ही जाएगा। इसलिए राकेश भाई मेरा मूड इतना खराब रहता है, लेकिन मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर वो प्रेत मेरी पत्नी को ले जाएगा तो मुझे भी जीना मंजूर नहीं। वो प्रेत मेरी पत्नी को मारे उससे पहले यही अच्छा होगा कि हम दोनों जहर खा करके मर जाए। मैं उनसे कहता हूँ नहीं ऐसा करना सही नहीं है। मैं एक अच्छे से बाबा को जानता हूँ जो जिद्दी से जिद्दी प्रेत को भी इंसानी शरीर से निकाल सकते हैं। बिना देरी किए मैं उन्हें कल ही बुला लेता हूँ। राकेश भाई ये कोई साधारण फ्लैट नहीं है। आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं इस फ्लैट में आज से 15 साल पहले एक लड़के ने कर लिया था। तब के बाद जब भी इस फ्लैट को भाड़े पर चढ़ाया गया तो किसी न किसी की मौत होने लगी, इसलिए इस फ्लैट को हॉन्टेड करार करते हुए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैं आपको इस फ्लैट की सच्चाई बताना चाहता था लेकिन आपने मुझसे रिश्ता ही खराब कर लिया। आज भी उस लड़के की आत्मा इस फ्लैट में भटक रही है। राकेश की पत्नी के शरीर से उस आत्मा को निकालने के लिए तांत्रिक बाबा को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और बड़े ही मुश्किलों के बाद राकेश भाई की पत्नी उस आत्मा से मुक्त हुई। लेकिन आज भी जब राकेश भाई उस दृश्य को अपने मन में याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है।